प्रथम पाली में जितने भी विद्यार्थी साइंस का एग्जाम देकर आए हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ गया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर शीट। जो भी बच्चे एग्जाम देकर आए हैं वो फटाफट आप लोगों को मिला लीजिए कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही होता है। और यहाँ पर मैं 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था जिसमें 80 में 80 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आपका जो भी सेट मिला होगा प्रत्येक सेट का आंसर शीट आप लोग आसानी से मिला सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को साइंस में आप लोग 80 क्वेश्चन में 40 का ही जवाब देना था और सेट मेरे पास आप लोग को आ गया है डी। आपका जो भी सेट है प्रत्येक सेट का आंसर शीट आप लोग को मिला सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूंगा कि कितना नंबर प्रश्न आप लोग को रहेगा। यहाँ पर आप लोग को इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नर युग्म है। नर युग्म आप लोग को पूछा गया था तो आपको अंतराल देखना, देख लीजिए बाबू मैं बता रहा हूँ इस तरीके से चेक कीजिए, आपको हर हाल में मिलेगा। अगर आपका एक में तो आप लोग को नहीं रहेगा, अगर ऑप्शन आप लोग को सेट डी नहीं है तो आप लोग को 8 में देखिए और 8 के गुणज के रूप में देखिए। 8 में अगर नहीं है क्वेश्चन है तो 16 में देखिए, फिर आप लोग को 32 में देखिए। इस तरीका से आप लोग को मिलाइएगा तो यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नर युग्म, आप लोग को कौन सा भाग जो है नर युग्म का ऑप्शन आप लोग को इसमें दिया गया था। तो ये दिया गया था आप लोग को शुक्राणु जो है नर युग्म का हो जाएगा, तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। परजीवी पौधा का उदाहरण है निम्नलिखित में से आप लोग को कौन सा परजीवी आप लोग को पौधा का उदाहरण होता है, तो अमरबेल। जो भी बच्चे ऑप्शन सी टिक करके आए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्विघंटन पाया जाता है, द्विखंडन किस में पाया जाता है जो पूछा गया था आप लोग को बाबू, तो द्विखंडन जो है हेड्रा में पाया जाता है। ऑप्शन बी जो भी बच्चे टिक किए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया था अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो पूछा गया था आप लोग को, तो अग्नाशय में जो स्रावित होता है वो इंसुलिन होता है। ऑप्शन डी जो भी बच्चे टिक किए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त थक का जमाने में उत्तरदायी है जो पूछा गया था, तो रक्त थक का जमाने में आप लोग को रक्त आप लोग को बी बानु है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि आप लोग को सजीव जीवधारियों किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ को उत्सर्जित करता है जो पूछा गया था, तो सजीव जीवधारी है जो आप लोग को नाइट्रोजन पदार्थ में यूरिया भी करता है, अमोनिया भी करता है और यूरिया अम्ल भी करता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो भी बच्चे ठीक है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में बोला गया था कि किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है तो थेस्टोराइड से होता है और थॉयरोक्सिन से भी होता है। तो यहाँ पर आप लोग को और ए बी डी, तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। शरीर में संतुलन बनाए करने के लिए कौन सा आप लोग को यहाँ पर है जो शरीर में संतुलित बनाए रखने का काम करता है कौन सा एंजाइम, तो सेरिबेलम। ऑप्शन सी जो भी बच्चे टीके 8 का उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोला गया था बाबू, 9 नंबर में बोला गया था आप लोग खड़िया खड़िया का आप लोग को रासायनिक सूत्र पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट टिक करके आए होंगे। तो सोडियम का आप लोग को कार्बोनेट होता है। ऑप्शन सी जो भी बच्चे टिके हैं उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में आप लोग को पूछा गया था और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सभी आप लोग को 40 क्वेश्चन आसानी से आप लोग को 100% सही टिक करके आए होंगे। यहाँ पर आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सर्वाधिक तन्य है, यानी आप लोग को तन्यता की मात्रा सबसे ज्यादा अधिक कौन सी में होता है, कौन सी धातु में, तो ऑप्शन ये यहाँ पर हो जाएगा सोना में सबसे ज्यादा अधिक तन्यता की धातु होता है। अब चलते हैं आप लोग को पेंटेन जिसका रासायनिक सूत्र आप लोग C5H12 था, तो इसका आप लोग को रचनात्मक समन्वय संभव है, रचनात्मक समन्वय संभव है कितना जो पूछा गया था आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग हो जाएगा ऑप्शन बी जो भी बच्चे टिक करके आए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अभिक्रियाशील मूलक आप लोग को क्या कहते हैं, अभिक्रियाशील मूलक को इसे क्या बोला जाता है जो पूछा गया था आप लोग को। बहुत ही आप लोग को आसान क्वेश्चन था, तो एल्डिहाइड का समूह है ये, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाता है तो वह यौगिक जल विलय हो जाता है, तो वह तत्व निम्नलिखित में से कौन है जो पूछा गया था आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन में। तो जो तत्व होगा वो हो जाएगा आप लोग को बाबू कार्बन। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि माल्चालाइट किस धातु का अयस्क से, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप लोग को माल्चालाइट जो है किस धातु का अयस्क हो जाएगा बाबू, यहाँ पर आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को CU का हो जाएगा, कॉपर का ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा का जिंक पर आप लोग को परत लगने की क्रिया क्या कहा जाता है, तो गैल्विन की प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सिरका में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो पूछा गया था, तो यहाँ पर आप लोग को बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 16 नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए जो भी बच्चे टिक है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो मैं टिक करके बता रहा हूँ वही चीज आप लोग को आंसर सही होगा, आप लोग को मिला लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस को द्वारा हटाया जाता है, आप लोग को निकट दृष्टि दोष को आप लोग को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है जो पूछा गया था आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा अप्तल,
यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरण अधिकांश परावर्तन कहाँ से होता है, जो पूछा गया था आप लोग को बाबू 18 नंबर क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा, आप लोग को दृष्टि पटल के आप लोग को बाहरी परत से परावर्तन होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आप लोग को क्षमता का मात्रक है, तो डायोप्टर मीटर, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है, मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोग को 20 नंबर में। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है बाबू, वो उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हजामत बनाने में कौन सी दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। बहुत ही आसान आसान आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था। किसी वस्तु को अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, तो वह स्थिति कहाँ पर रखने पर आप लोगों को प्राप्त होगा, तो मुख फोकस तथा वक्ता त्रिज्या के बीच में, ऑप्शन बी जो भी बच्चे ठीक है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश के किरण के मुड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, प्रकाश के किरण को मुड़ने की क्षमता को प्रकाश के अपवर्तन या प्रवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, तो डी इसमें हो जाएगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, जो पूछा गया है यहाँ पर आप लोग को अवतल लेंस पूछा गया है। बहुत ही आसान आप लोग क्वेश्चन था बाबू, अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस में हमेशा आप लोग को इनमें से सभी बनता है, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि जिंक और कॉपर सल्फेट को आप लोग को दिया गया अभिक्रिया होने के बाद ये आप लोगों को कौन सा अभिक्रिया का उत्तरदायी होता है, तो देख सकते हैं जिंक टूट के इसमें आया है, तो ये आप लोग कौन सा अभिक्रिया होगा बाबू, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया। जितने संयोजन है बाबू यहाँ पर द्विखंडन अभिक्रिया होगा, तो आप लोग को सही आंसर इसका आप लोग को 25 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू, विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया, आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, जो पूछा गया था आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन में। तो परमाणु का आकार है जो आप लोग को घटता है, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 27 नंबर क्वेश्चन बोला गया था कि जब मैग्नीशियम को फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग लौ होती है, कैसा आप लोग को उत्पन्न आग लौ कैसी होती है, जो पूछा गया था, तो ये होती है आप लोग को चमकीला और उजला होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि यहाँ पर आप लोग को 28 नंबर बोला गया था कि एंथेन आयनिक सूत्र आप लोग C6H6 इसमें से है कौन, जो है आप लोग को बाबू एथेनिक आणविक का आप लोग को रासायनिक सूत्र है। 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। सही आंसर इसका आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू, 7 संयोजक बंधन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि शल्क चिकित्सा टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए कौन सा रासायनिक आप लोग को प्रयुक्त करता है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा घुलाया गया था, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक यौगिक है, जो पूछा गया था आप लोग को, संयोजक यौगिक NH4 हो जाएगा, आप लोग को CH4 हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। एमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन होता है कैसा, जो पूछा गया था आप लोग को बाबू, एमोनिया जो है उसका क्लोराइड जलीय विलयन किस तरीका का होता है, जो पूछा गया था आप लोग को 31 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग हो जाएगा अम्लीय, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ग्रेफाइट जो है एक अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता एक संयोजक, एक प्रतिरोध को हटा लेने पर कुल प्रतिरोध का आप लोग को क्या होगा, जो पूछा गया था यह संयोजन कैसा होगा, जो पूछा गया आप लोग को, तो यहाँ पर 33 नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को श्रेणीबद्ध में होगा, तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर आप लोग को दिया गया था और एक न्यूमेरिकल आपको लोगों को दिया गया था, तो न्यूमेरिकल इसको आप लोग को अगर हल कीजिएगा तो 10 बाट आएगा, ऑप्शन भी जो भी बच्चे टिके हैं उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ के शक्ति को निरूपित करता है, तो शक्ति को निरूपित करने के लिए इनमें से आप लोग को जो सभी दिया गया है वो सभी फार्मूला है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का आवर्धन महत्तम कितना होता है, जो पूछा गया था आप लोग को, आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है, जो पूछा गया था, बहुत ही आसान आप लोग क्वेश्चन था, तो आवर्धन महत्तम हमेशा 1 होता है, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था विभवांतर को मापा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वोल्ट मीटर से, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आप लोग को सत्य है, जो पूछा गया था, तो एम्पियर बराबर वोल्ट बाई ओम होगा, ये बराबर आप लोग को V/R होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चालक है, पदार्थ जो है चालक है, जो पूछा गया था, तो यहाँ पर पदार्थ चालक हो जाएगा एल्युमिनियम, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त करने वाले निम्नलिखित आवश्यक है
कौन है जो आप लोग को नाभिकीय ऊर्जा से आप लोग को प्राप्त किया जा सकता है? तो यूरेनियम। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि मैग्नीशियम की 12 आप लोग को परमाणु संख्या है, तो इसका संयोजकता कितना होगा, जो पूछा गया था 41 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान आप लोगों को क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू? संयोजकता आप लोग को हो जाएगा 2। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु आप लोग को विस्थापन लवण विलयन लोहा द्वारा आप लोग को प्राप्त होता है, जो पूछा गया था आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया एथिल एल्कोहल पर आप लोग व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया के द्वारा किया जाता है, जो पूछा गया था आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा किण्वन। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, जो पूछा गया था आप लोग को। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 44 नंबर का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी CO आप लोग को हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन युक्त है, आयोडीन युक्त कौन है, जो पूछा गया था आप लोग को इसमें। तो 45 का आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ए बी दोनों है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, जो पूछा गया था आप लोग को। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोग को। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। सही आंसर इसका आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू? कैल्शियम सल्फेट हेमोटाइट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 46 के बाद आप लोग को यहाँ पर 4 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर नहीं ओपन आप लोग को हो रहा है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आप लोग को 50 में मैं बताता हूँ। तो 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था एंड्रोजेशन स्रावित होता है। एंड्रोजेशन है जो किससे स्रावित होता है, जो पूछा गया था आप लोग को। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर वृषक से स्रावित होता है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णिक भाग है किसका है? वर्णिक भाग, तो वर्णिक जो भाग है ये आप लोग को किसका भाग है? अंडाशय का। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 52 नंबर बोला गया है कि ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ग्रहणी है जो छोटी आंत का भाग है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था मनुष्य के नासिक छिद्र और लैरिक्स ट्रैफिया के फेफड़ों को मिलाकर बनता है। क्या बनता है बाबू? तो ये आप लोग को जो बनता है, ये तंत्र को मिलाकर, तीनों को तंत्र को मिलाकर बनता है यहाँ पर श्वसन तंत्र। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पादप जाइलम उत्तरदायी है। पादप जाइलम जो है किस चीज के लिए उत्तरदायी है? तो जल संवहन के लिए। तो यहाँ पर आप लोग को 54 नंबर का आपको बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को बेरियम। बेरियम क्या है, जो पूछा गया था आप लोग को। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो बेरियम एक आप लोग को क्या है? तो पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 56 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि पत्तियों को मुरझाने किस पादप हार्मोन के कारण है? पत्तियों को मुरझाना किस पादप के हार्मोन के है? तो एसिटिक अम्ल के कारण। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीव शब्द में किससे प्रस्तुत किया गया है, जो पूछा गया था। जिन शब्द किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जिन शब्द आप लोग को जॉन हैंसन के द्वारा किया गया था प्रस्तुत। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे द्विखंडन नहीं होता, जो पूछा गया था आप लोग को। द्विखंडन जो है किसमें नहीं होता है? तो ईस्ट में नहीं होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को 59 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि परागण कण किसके अंदर होता है? तो परागण कोष के अंदर होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर चाप नियंत्रण करता है। रुधिर चाप किसको नियंत्रण करता है? तो रुधिर चाप जो है वो नियंत्रण करता है आप लोग को बाबू थायराइड द्वारा। थायराइड द्वारा नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी विवाहरी श्वसन तंत्र से संबंधित है, जो पूछा गया था आप लोग को 61 नंबर क्वेश्चन में। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? निमोनिया। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 62 नंबर बोला गया था कि रक्त में शर्करा आप लोगों का स्तर नियंत्रित करता है। कौन करता है बाबू? तो ये करता है आप लोग को 62 नंबर का बिल्कुल सही आंसर इंसुलिन करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन बी जो भी बच्चे टिक के उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 64 नंबर क्वेश्चन बोला गया था कि मुख गुहा का आहार नाल से कौन सा आप लोग को जो है पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के मुंह से ही आप लोग को पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। अब चलते हैं आप लोग को 65 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि फोकस दूरी आप लोग को 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वक्ता त्रिज्या आपसे पूछा गया, आर बराबर पूछा गया था, एफ का मान आपसे दे दिया गया था। बी दूनी 40 हो जाता है, एफ बराबर आप लोग को दुगने होता है। तो 40 जो भी विद्यार्थी टिके उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में बोला है कांच के एक समानांतर पट्टिका को श्वेत आप लोग को किरण तिरछी आपतित होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आप लोग को प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है, जो पूछा गया था आप लोग को। तो यहाँ पर आप लोग को 66 नंबर का बिल्कुल आपका सही आंसर क्या होगा बाबू, इसको आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं आप लोग घरेलू विद्युत पर उत्तरदायी रंग कौन सा है? तो यह है काला। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 68 नंबर क्वेश्चन बोला है युक्त में से विभव आपको दिक् परिवर्तन कार्य करता है। कौन करता है बाबू? तो युक्ति को विभव का आप लोगों को कार्य करने का कौन सा काम करता है बाबू? तो यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विद्युत जनित्र है जो करने का काम करता है।
ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। सौर ऊर्जा सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो सौर सेल कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्युत बल्ब को आप लोग को देख सकते हैं 1200 ओम मीटर से आप लोग को दिया गया और 12 वोल्ट आप लोग को 220 वोल्ट के स्रोत से है, तो विद्युत एम्पियर का आप लोग को मान पूछा गया है, यानी आई का मान पूछा गया है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आई बराबर आर बराबर भी होता है, तो दोनों का आप लोग को काट के कीजिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आएगा और 0.18 आएगा। तो ऑप्शन डी जो है बच्चे ठीक है, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं एक विद्युत सेल में आप लोग को देख सकते हैं 1.5 विभवांतर आवेग आवेश कूलाम से गुजारने पर कार्य कितना करेगा, कितना विभवांतर पर कार्य करेगा, जो पूछा गया था आप लोग को 71 नंबर में। तो ये आप लोग को 1.7 जूल पर कार्य करेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष की रंगीन क्यों होता है, जो पूछा गया था आप लोग को 72 नंबर क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सही आंसर हो जाएगा जल के अपकनन के द्वारा अवशोषण के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायु को आप लोग को निरपेक्ष छापवर्तन वास्तव में है तो एक से अधिक है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंख, नाक और गला चिकित्सा के द्वारा उपयोग किए जाने वाले दर्पण, तो अवतल दर्पण। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में ही आप लोग को वास्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। बेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप लोग को बेल्डिंग में कौन सा गैस का उपयोग होता है बाबू? तो ये होता है आप लोग को एंथाइन का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है, जो पूछा गया था आप लोग को 76 नंबर क्वेश्चन का, आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा CnH2n होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का आप लोग को स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा कोयला भी, लकड़ी भी और प्राकृतिक गैस भी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को मानव शरीर के पीएच मान कितना कितना के बीच में कार्य करता है, तो 7 पॉइंट से लेकर 7.8 तक। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो पूछा गया था आप लोग को। यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू? C6H12O6। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 80 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि सोडियम की परमाणु संख्या Na11 होता है, संकेत उसका Na होता है, Na11 होता है, परमाणु संख्या पूछा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 80 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, जिसमें 80 में 80 क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करा दिया हूँ। आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिजल्ट से रिलेटेड भी आपको जानकारी दिया जाएगा, कॉपियों का मूल्यांकन कब से होगा, पूरी जानकारी इस चैनल पर आप लोग को दिया जाएगा। तो रिजल्ट तक और एडमिशन तक की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।